क्वेश्चंस। तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूं ये कोर्स फॉर 12th, राइट। बोलो चैप्टर का नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम रहेगा? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ध्यान देना ये जो कोर्स है ना, ये तुम्हारा इसमें जेई और ये नीट दोनों कवर होगा, ठीक है ना बच्चों। और ये किसके लिए है? आपका 12th स्टडिंग के लिए है और ये ड्रॉपर बैच के लिए है, ठीक है। और अभी तुम लोग क्या करना है, ये चैप्टर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद तुम अपना जो डीपीपी दिया जाएगा उसको सॉल्व करो, ठीक है। और डाउट वगैरह पूछना आप लोग। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। और 10th में तो पढ़े हो ना तुम लोग? बोलो 10th में तुमने पढ़ा है? तो 10th में तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, ये मुझे बताओ तुम लोग। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है इट इज द फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। बोलो क्या होगा? इट इज फ्लो ऑफ द चार्ज, राइट। इट इज द फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है बच्चों, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारा कोई कंडक्टर है, ठीक है बच्चों, कंडक्टर देख रहे हो, ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है और यहां से ये चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाए? करंट बन जाएगा, ठीक है। और करंट को कैसे मेजर करोगे? करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट बताओ आप लोग। एम्पियर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर का मतलब क्या हुआ? कूलम पर सेकेंड, ठीक है। ये तो आइडिया है, सब फंडामेंटल चीज है बच्चों। अब ये मुझे बताओ तुम लोग कि इट इज द फ्लो। अच्छा ये बताओ मुझे, कंडक्टर का क्या मतलब होता है भाई? कंडक्टर का क्या मतलब होता है? कुछ बोल सकते हैं क्या कंडक्टर के बारे में? ये आइडिया दो मुझे। कंडक्टर तो ऐसा हम लोग बोलते हैं कि इससे करंट पास करता है। दिस इज द मटेरियल थ्रू विच करंट कैन पास, राइट, ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज मटेरियल, राइट, मटेरियल थ्रू विच करंट कैन पास, राइट। और बताओ तुम लोग, करंट कैन पास, ये तो ठीक है। और कुछ आइडिया दो इसके बारे में, क्योंकि ये करंट का तो कंडक्टर से ही पास करेगा ना। जैसे ये तुम्हारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है तो करंट इससे पास करेगा, ठीक है ना। और इसमें तुमको करंट का डायरेक्शन वगैरह देखना होगा, और ये क्या स्केलर है कि वेक्टर, ये सब समझना होगा तुम्हें, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्या होता है? इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इट कंटेन्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि वैसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर हो। मतलब ये कंडक्टर का जो एटम होगा, बोलो एटम तो ऐसा होता है, ये न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, तो अगर ये एटम कंडक्टर का है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर होगा, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। समझ में आ रही है बात? और तुम अगर टेक्निकली ऐसा देखो, अगर तुम लोग इसको सोचो, आप कोई कंडक्टर वायर के फॉर्म में देखो, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा कंडक्टर है बच्चों, क्या है बच्चों? ये कंडक्टर है, राइट, क्या है? कंडक्टर है। तो इसमें सब ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और ये सब रैंडम मोशन में होते हैं, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसा। और ऐसे तो मतलब एटम है, मटेरियल एटम से भरा हुआ है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स हर जगह पैक्ड जैसा होंगे, मतलब एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है भाई कंडक्टर का, कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये टकराते रहते भी, इनमें कोलिजन भी होता है। क्या होता है भाई? कोलिजन होता है। तो एक बात और ध्यान देना है कि कंडक्टर में एक और भी चीज कैरेक्टर होता है, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है बच्चों। तो ये जो होता है, मतलब ये क्या हुआ, अब जैसे ये कंडक्टर ये इलेक्ट्रॉन इसे टकरा रहा है, इससे टकरा सकता है, इससे टकरा सकता है, किससे टकरा सकता है। तो ये जो टकराने का दो लगातार जो कोलिजन हो रहा है, उसके बीच में जो टाइम इंटरवल है, वो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, पहला वाला में 1 सेकेंड लगा, दूसरा वाला में 2 सेकेंड लगा। तो रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट करते हो तुम टाउ से, ठीक है। और ये जो भाई किसका? कंडक्टर का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है बच्चों? कंडक्टर का कैरेक्टर है, राइट। तो अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि इसको कैसे डिफाइन करोगे रिलेशंस टाइम को? इट इज द टाइम इंटरवल, राइट,
इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल, लिख लो, इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर गुड कंडक्टर होगा तो बोलो इसका रिएक्शन टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो वो फ्री मूवमेंट ज्यादा तक कवर करेगा। अगर बार बार ज्यादा जल्दी टकराहट हो रहा है तो वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये जो टाउ जो होगा क्या होगा बच्चों, मोर होगा, ठीक है, मोर होगा। और अगर आपका ये कंडक्टर अच्छा है तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी क्या होगा, ये काफी होगा, मोर, क्या होगा, मोर। तो थोड़ा आइडिया हुआ क्या कंडक्टर के बारे में? यस, क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर में ही तो करंट जाता है, तो कंडक्टर का कैरेक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है आप लोग को, ये ध्यान देना है बच्चों कि कंडक्टर में क्या क्या होगा। आप बताओ, कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये करंट पासिंग हुआ, ठीक है, ये इसमें तुमको करंट पासिंग होगा, करंट पासिंग, ठीक है। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा, नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये एन क्या है, नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका मोर होगा, ठीक है। ये जो टाउ है, टाउ क्या है बच्चों, ये है रिलेशन टाइम, ये है तुम्हारा रिलेशन टाइम, ये भी क्या होने वाला है, मोर, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कंडक्टर, ठीक है ना। अभी तक ऐसे नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में 10th के लेवल में हम सोचते थे कि ये क्या है भाई, तो ये अपना क्या बोलते हैं, करंट पासिंग होता है, हाँ। लेकिन अभी देखिए ये एन ज्यादा होता है, टाउ ज्यादा, और भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, तो अब बात करता हूं मैं करंट का हमने डेफिनेशन क्या बोला, बोलो बच्चों। करंट का बोला हमने कि आपको दिस इज द फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम, ये करंट अगर हम डिफाइन करें, ठीक है ना, आई, और इसका बोलो यूनिट क्या होता है, एम्पियर करंट, ठीक है। तो आपको क्या है, दिस इज फ्लो, बोलो फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट, एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, राइट, ये होता है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। दिस इज द फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ओके। हाँ, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करोगे, अब तुम थोड़ा गौर करना। जैसे मान लो ना कि ये तुम्हारा कंडक्टर है, ये कोई एरिया ले लो आप, अगर चार्ज फ्लो का जो स्टाइल है कोई सर्टेन टाइम इंटरवल में कांस्टेंट है, एक ही जैसा चल रहा है, मतलब आपको कोई जो फ्लो का जो स्टाइल है, ये जो आपका फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, अगर आपका वो कांस्टेंट है सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए, तो आप यहां पर एवरेज करंट डिफाइन करोगे। करंट दो तरह का होता है, एक आपका बोलो आई एवरेज होता है और एक आई इंस्टेंटेनियस होता है। तो ये समझना है, ऐसा नहीं कि रट्टा मार लेना है, ठीक है। आई एवरेज, तो देखो ये तब होगा जब चार्ज फ्लो का जो स्टाइल होगा, जो उसका फ्लो करने का जो तरीका होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो उस केस में आई एवरेज जो होगा ना आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल है, ठीक है, कूलम पर सेकेंड या बोले तो एम्पियर, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन ए और आई बोलते हैं, ठीक है बच्चों, डायमेंशन वाइज में। तो देखो ये हो गया आई एवरेज डेल्टा क्यू। हाँ, ध्यान देना है, ये तभी डिफाइन होगा जब आपका फ्लो का जो स्टाइल होगा, फ्लो का जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा कि पर सेकेंड अगर 5 कूलम चार्ज पास हो रहा है तो 1 घंटा तक अगर वो उसी तरीके से हो रहा है तो एवरेज टाइम, एवरेज करंट हो गया। और अदरवाइज अगर नहीं हो रहा है, अगर आई फंक्शन ऑफ द टाइम है, टाइम पर डिपेंड कर, अभी कुछ और चार्ज पास कर रहा है, बाद में कुछ और पास कर रहा है, तो इस केस में आई इज इक्वल टू डिफरेंशियल फॉर्म में हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा। तो बोलो क्या होगा, आप लोग पढ़े हो, जैसे कि अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो भाई तो उसमें तुम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होता है। लेकिन जब चेंज होगा तो फिर उसी तरह से इसमें डिफरेंशियल फॉर्म, तो बोलो डी बाई डी टी ऑफ द क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ द क्यू।
तो मुझे लग रहा है कि तुमको इंस्टेंटेनियस तो पता चल गया, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ तुम लोग करंट का डायरेक्शन के बारे में आइडिया दो, करंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हो, बोलो। और एक और भी बात है करंट का, इसमें ध्यान देना है तुम लोग को, करंट में डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द करंट बोलो। ये देखो तुम बोलते हो ना ये अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट, इट इज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा ये हो गया कंडक्टर, देखो, और ये तुमने इसमें लगा दिया सेल, और भी क्या है, ये है तुम्हारा कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है बच्चों, ये है तुम्हारा कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है, इट इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सेल की मैं बात करूं तो इट इज द सोर्स ऑफ, राइट, इट इज सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। देखो और बताओ ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, ये है तुम्हारा कंडक्टर, राइट, कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स देख लो, ऐसा मैंने शो कर दिया फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट, ये फ्री इलेक्ट्रॉन शो कर दिया बच्चों, ठीक है। और ये भी, ये तुम्हारा प्लस और ये माइनस। तो अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ऐसे आएगा तुम्हारा, ऐसे आएगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इधर चलो आ गया इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ये यहां पर ऑलरेडी यहां पर नेगेटिव है, ये टर्मिनल की पोटेंशियल साइन कैसी है बच्चों, माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप तो नहीं जाएगा ना, माइनस के पास माइनस तो नहीं जाता है, तो ये बैटरी एक्चुअली वर्क करेगा, ये जंप कराएगा। तो यहां पर देखिए ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वर्क डन बाय सेल आ रहा है, ठीक है, और वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू वी, Q इंटू वी होता है। ये Q क्या है, चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, ये चार्ज ट्रांसफर्ड हुआ, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टर्मिनल, ठीक है, फ्रॉम वन टर्मिनल, ये मान लो T1 है और ये T2 है, फ्रॉम T1 टू T2 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा भी डिफाइन कर सकते हो। तो देखो बताओ वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय जो सेल होगा वो कितना होगा, बोलो, वर्क डन बाय सेल क्या होगा, QV होगा, राइट, वर्क डन बाय सेल कितना होगा बच्चों, बोलो, ये होगा QV, ठीक है। और ये तो जूल हो गया तुम्हारा, ये कुलम्ब हो गया, V का हो गया जूल पर कुलम्ब, ठीक है। अच्छा ये तुम लोग मुझे बताओ ये इसका डायमेंशन कैसे निकालोगे, ये तो जूल M1 L स्क्वायर T-2 और डिवाइडेड बाई 80, तो M1 L स्क्वायर T-3 A का पावर -1, राइट, ये हो गया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, जंप हो गया, फिर इधर जा रहा है ऐसा, ठीक है बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रॉन का इस तरह से साइकिल चलते रहेगा। अब मुझे बताओ कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या लेता है, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, देखो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। कीप इन द माइंड अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये देखना करंट का जो ये आई एवरेज बोलो क्या होगा, डेल्टा Q बाई डेल्टा T, आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा, DQ बाई DT, और ये डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगा, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है और ये आपका इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये मुझे बताओ, अच्छा एक चीज और ध्यान देने का बात है, ठीक है, कि अभी मैंने तो ये आपको दिखाया ना ऐसा, कि क्या लग रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन का जो बोला मैंने कैसे फ्लो करता है, जैसे मैंने ये दिखाया तुम लोग को, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ऐसा, और ये वायर है और ये सेल लगा हुआ है और ये प्लस माइनस, तो मैंने ऐसे दिखाया, ये तो मैंने ऐसे तुम्हें समझाने के लिए बोल दिया। ये रियल में क्या तुम सोचते हो कि ऐसा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, अरे भाई ऐसा तो ये वायर है ना, ये वायर है, देखिए ये वायर है आपका, ये वायर है, ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ये सब तो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये सब पैक्ड है, ये पैक्ड है, ये कंडक्टर है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन अंदर में, ये सब इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा हुआ है, ये सब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, राइट। तो ये मुझे बताओ कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बताने के लिए कि ऐसा यहाँ से चलेगा, प्लस टर्मिनल पर आएगा, ये T1 है तुम्हारा और ये T2 है, कि प्लस टर्मिनल पर आएगा और फिर इधर जाएगा। एक्चुअली रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि यहाँ का वाटर है, वाटर जैसा मूव कर रहा है, तो ऐसा तो हजारों किलोमीटर की वायर अगर रहेगी, अगर वैसे इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा ऐसे तो काफ़ी टाइम लगेगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन सब भरा हुआ है बच्चों, ये देखिए इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो होता क्या है ध्यान दीजिएगा, ये सब भरा हुआ है, ठीक है। होता क्या है कि बेसिकली ये जो शेल है यहाँ पर पोटेंशियल
ये यहाँ का चार्ज प्लस और माइनस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा, इधर भी सेटअप कर देगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा पूरी वायर में। ठीक है, जैसे तुम इसको बैटरी को ऑन करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ये देखना इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। अब तुम बताओ, और ये पूरी वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है वो किस स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट के। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा, ये सेटअप होगा, इसका स्पीड जो होगा वो होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से। इसीलिए आपको जैसे ही कोई स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत आपका बल्ब ऑन हो जाता है। अब देखिए सेटअप हो गया। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है हल्का सा ड्रिफ्ट करेगा, ये इस पर फोर्स लगेगा आपका, बोलो फोर्स कितना लगेगा? E × E, ठीक है। और E क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाइड बाय द सेल। ये E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाइड बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाइड बाय क्या है बच्चों? ये सेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाइड बाय सेल है। डियर स्टूडेंट्स, कीप इन द माइंड, ध्यान देना है। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन सब भरा हुआ है, केवल यहां पर बैटरी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहा है। और ये आपका एमी मतलब ये हो गया एक्सलरेशन, तो थोड़ा सा वो एक्सलरेट करेंगे, वेलोसिटी गेन करेगा, ठीक है। एक्सलेशन वेक्टर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो एक्सलेट कराएगा चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं कंडक्टर के अंदर में हर जगह, तो हर जगह को थोड़ा सा ड्रिफ्ट करा देगा, इसके चलते स्पीड गेन आएगा, ठीक है। और उसको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? ड्रिफ्ट स्पीड। तो देखो एक इसमें नया अभी आ रहा है, देखो ये देखिए पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना। साइकिल की तरह मूवमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन की, कार की तरह मूवमेंट नहीं है, ये बस भरा हुआ है हर जगह। थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर ड्रिफ्ट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो तुम चलो बताओ मुझे ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में बताओ, ठीक है बच्चों। तो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है इसको कैसे डिफाइन करोगे? बोलो, लिखो ड्रिफ्ट स्पीड। क्या लिखोगे? ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, ये लिखो ड्रिफ्ट स्पीड, राइट। इसको डिनोट करते हैं हम लोग VD से। किससे? VD से। तो क्या है? इट इज द स्पीड गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट, इट इज स्पीड, ठीक है, स्पीड गेन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट, गेन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाइड बाय सेल, ठीक है, सप्लाइड बाय सेल। समझ में आ रहा है बात? और ऐसे एट रैंडम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इनिशियल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या मानेंगे? एवरेज तरीके से मानेंगे 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। तो V इज इक्वल टू U + AT, और V को बदले VD U0 लो, A हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, फोर्स बाय मास। तो फोर्स हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पर E, क्योंकि तुम किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके? कंडक्टर के अंदर सेटअप हो रहा है। बोलो कौन सेटअप कर रहा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ध्यान देना फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से भरा हुआ है, हर जगह भरा हुआ है, ये दिमाग में बात रखना। हर वायर का हर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है, राइट। तो ये आ गया E/me। तो E और T के बदले क्या लें? टाउ। मतलब वो कब तक ड्रिफ्ट करेगा? जब तक आपका रेजिस्टेंस टाइम के दौरान में। ये टाउ क्या है? ये बोलो, ये है तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम, और इट इज गिवन फॉर द कंडक्टर, राइट, गिवन फॉर कंडक्टर, ठीक है बच्चों। ये ध्यान देना, आप प्रिसाइजली ध्यान देना। और ये जो होता है इट इज कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल एंड टेम्परेचर, इट इज कांस्टेंट, ठीक है, इट इज कांस्टेंट for given material, it is constant for given material and temperature, right, it is constant for given material, right, given material and temperature, okay। तो देखो एक तुम्हें आ गया फॉर्मूला, और देखना ध्यान देना ये सब फंडामेंटल चीज है। VD का फॉर्मूला क्या है? बोलो बच्चों, बोलो यार, VD इज इक्वल टू कितना आ गया? बोलो, E इंटू टाउ, ठीक है। तो ये देखिए, तो हमें ये मैकेनिज्म पता चल गया, आ रही बात समझ में? अच्छा, तो ये एक आइडिया हो गया आपको। अच्छा, एक बात और ये मुझे बताना कि करंट स्केलर है कि वेक्टर है? एक्चुअली ये थोड़ा अलग टाइप का चीज है। बेसिकली करंट में बोले तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? I क्या बोले तो I एवरेज बोलो, ΔQ/ΔT हो गया। और यह I बोले तो D/dt ऑफ द Q हो गया। और डायरेक्शन बोले तो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा हो गया अगेंस्ट
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर भी इसको हम स्केलर मानते हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। एक्चुअली वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो करंट वेक्टर का जो एडिशन होता है वो एंगल बेस्ड होता है, एंगल पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे मान लो ये 5 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर है, बोलो ये वाला कितना होगा, 8 एम्पियर। अब मैं इसको 5 एम्पियर ऐसे लूं और 3 एम्पियर ऐसे लूं, ठीक है बच्चों, तब भी ये 8 एम्पियर ही होने वाला है। ये जंक्शन रूल बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये 5 एम्पियर है और ये आपका, ये मान लीजिए इधर 5 एम्पियर है और ये है आपका 3 एम्पियर और ये 8 एम्पियर। ये एंगल कुछ भी मैं रखूं, रिजल्टेंट पर कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो इसलिए करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट जो होगा, बोलो क्या बोलोगे इसको, स्केलर बोलोगे, राइट, क्या बोलोगे, स्केलर बोलोगे, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा आइडिया हो रहा है। चलो, तो ये अभी बताओ, तुम्हें एक तो आइडिया हो गया, तो करंट का जो मैकेनिज्म है, रियल मैकेनिज्म, और कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड, कि मतलब भाई ऐसा कि स्विच ऑन करने पर तुरंत का तुरंत बल्ब कैसे ऑन होता है, ठीक है ना, कि उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इतना फास्ट है अलोंग द वायर ऑफ द कंडक्टर, या फिर अपना कुछ और है। तो देख रहे हैं वो ड्रिफ्ट स्पीड आ रहा है, वीडी, है ना। अच्छा, इसमें एक और भी हम लोग सोचेंगे बात, ये आपका कि कंडक्टर में क्या होता है बच्चों, कंडक्टर्स में आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपका एन जो होता है, ई मतलब ई हो गया चार्ज, कंडक्टर के अंदर में वीडी भी होता है। अभी अब देख रहे हैं कंडक्टर के अंदर में वीडी होता है, ठीक है। और वीडी प्योरली देखिए, वीडी इज इक्वल टू ई बाई एम ई। ये देखिए एक्सटर्नल है, ये कौन सप्लाई कर रहा है, सेल सप्लाई कर रहा है, राइट। तो ये भी हमें ध्यान देना है। तो ये देखिए कंडक्टर के अंदर में ये सब चीजें आ रही है। अब ये सब सारा क्वांटिटीज मिल करके कुछ बनेगा एक, मतलब ये अगर कोई कंडक्टर में एन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है भाई, नंबर ऑफ उसकी वीडी ज़्यादा है, वीडी तो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो सब थोड़ा इनको कंबाइंड फॉर्म में देखें कि कोई भी ऐसा कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रॉन सब है, इलेक्ट्रॉन सब है, और ये ड्रिफ्ट हो रहा है, तो ये सब मिला करके एक नया क्वांटिटी बनने वाला है, वो होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी तुम लोग अगर देखे पढ़े होगे, अभी तुम लोग पढ़ रहे होगे, तो तुम्हें आपको पता चल जाएगा कि कंडक्टर के अंदर में अगर इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ये जे करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, करंट डेंसिटी। और ये जे इज इक्वल टू एनी वीडी होता है, जे इज इक्वल टू एनी वीडी। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है डियर, पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, ये है। और ई तो चार्ज हो गया, ई का वैल्यू बोलो 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और वीडी हो गया तुम्हारा ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, ठीक है। एक्चुअली ये तब हम लोग यूज कर रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ भरा हुआ है, सब भरा हुआ है, हर जगह है, फिर भी कोई एक स्पीड गेन हो रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द क्या बोलते हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये करंट डेंसिटी। अब देखो करंट डेंसिटी अगर देखा जाए, तो ये करंट डेंसिटी अगर इसको देखे तो जे का जो है, अगर मैं बात करूं तो इसको 2-3 स्टाइल में देख सकते हो तुम, 2-3 स्ट्रक्चर में देख सकते हो। कैसे, किस किस फॉर्मेट में, बोलो आप लोग पढ़ाई किए हो। एक तो आपका ज्योमेट्री से देख सकते हो, ठीक है, ज्योमेट्री से देख सकते हो, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो है आपको इसको एन, ई और वीडी के फॉर्म में देख सकते हो। और दूसरा आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देख सकते हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। अगर यहां से देखें तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए हो गया, ये बहुत सिंपल केस में, जैसे ये तुम्हारा एरिया हो गया और ये करंट हो गया आई, तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए, करंट बाई एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहां से देखें तो जे इज इक्वल टू एनी वीडी, ये देखना, मतलब करंट डेंसिटी को वीडी के भी फॉर्म में समझ सकते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। मतलब करंट डेंसिटी कैसे बना है भाई, उल्टा समझिए, एनी वीडी से करंट डेंसिटी बना है। और ये आपका जैसे जे इज इक्वल टू एनी वीडी, तो बोलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, देखो क्या होने वाला है, बताओ आप लोग। इसको जे इज इक्वल टू एनी वीडी, आगे सोचो बच्चों, वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, जे इज इक्वल टू एनी वीडी हुआ ना, बोलो एनी वीडी, तो जे इज इक्वल टू एन ई, वीडी के बदले ई एम ई इंटू टाउ, तो जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर एम ई एंड टाउ, ये कंडक्टर का कैरेक्टर हुआ ई, ठीक है। तो देखो ये आ गया ई के टर्म में, और ये पूरे टर्म को सिग्मा बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी, राइट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो देखो तुम एक अच्छा क्वांटिटी डिस्कस कर रहे हो, करंट डेंसिटी, उसको ज्योमेट्री से देख रहे हो, तो ज्योमेट्री से देख रहे हो तो J का I बाई ए हो गया। अगर उसका इंटरनल मैकेनिज्म से देख रहे हो, VD के टर्म में देख रहे हो, तो J इज इक्वल टू एनी VD हो गया, या J इज इक्वल टू सिग्मा ई हो गया, ठीक है। तो ये सब बच्चों कैरेक्टर है, समझ में आ रही है बात, करंट डेंसिटी। अच्छा हाँ, ये ध्यान देना, ये आपका सिंपल केस में अगर ऐसा देखा जाए तो ये होता है, और भी इसमें थोड़ा सा हम लोग जनरलाइज केस जा सकते हैं, देखते हैं। तो देखिए ये क्या, J इजकल टू आई बाई ए, J इजकल टू एनी VD। J का यूनिट क्या होगा, J का यूनिट होगा तुम्हारा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और J है देखना भाई वेक्टर है, और ये जो होता है यहां से देखो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो बोलो J का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो J जो होगा ये तुमको क्या होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सेटअप कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है कंडक्टर के अंदर कौन सेटअप कर रहा है, बोलो सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बाय द सेल इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। ये ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, राइट, इज सेटअप बाय सेल, सेटअप बाय सेल इनसाइड कंडक्टर, राइट, इनसाइड कंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान देना आप लोग। तो ये आपका कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है, बच्चों ध्यान देना। तो देखो J क्या है, वेक्टर है, और बोलो ये किसके अलोंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, या ऐसा भी बोल सकते हो J का जो डायरेक्शन होता है अलोंग द करंट होता है, ठीक है। J का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर J होगा, इट इज अलोंग द करंट, राइट, अलोंग द करंट, ठीक है, अलोंग द करंट। अब मान लो ऐसा है, तुम देखो अब ऐसा सोच सकते हो, जो J का तुमने कैरेक्टर सोचा है, J इज इक्वल टू एनी VD, J इज इक्वल टू सिग्मा, ये सब दिमाग में चल रहा है। अब मान लो तुम ऐसा कोई कंडक्टर लेते हो, और ये देखना ये करंट है, और ये मान लो यहाँ पर P ले लो, यहाँ पर Q ले लो। अब तुमको J एट P एंड J एट Q कंपेयर करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो देखो ये तो I है, तो I तो सेम होगा, जितना करंट एंटर करेगा, कंटिन्यूटी का जो फिजिक्स है, फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी, करंट मेंटेन करता है। यहाँ एरिया ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा है, J एट P बोले तो I बाई एरिया एट द P, और J एट द Q I बाई एरिया एट द Q। लेकिन ये क्या है, छोटा है, तो J एट द Q ग्रेटर देन J एट द P होगा, राइट, J एट द Q ग्रेटर देन J एट, समझ में आ रहा है बात। तो ये समझना है बच्चों, ठीक है ना, कि करंट डेंसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, ये आपका एरिया पर डिपेंड करता है। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे अभी तो मैंने सिंपल एरिया ऐसा, अब ये ध्यान देना तुम लोग, जैसे देखना ये कुछ ऐसा मान लो तुम, ये आप ये वाला एरिया तुम A ले लो, ये कुछ एंगल थीटा ले लो, और अगर आप देखो तो ये तो A डैश होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर, एरिया को हम लोग फिजिक्स में वेक्टर मानते हैं, पता है ना तुम लोग को। और ये करंट पास हो रहा है I, ठीक है। अब ये देखना इसमें ये थीटा, और ये भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा मानो इसको लो तुम, ठीक, ये देखो इसमें तुम ये वर्टिकल से लो, ये थीटा, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा, ठीक है। तो अब ध्यान देना, हमने जो रेफरेंस एंगल लिया है, मतलब ये वर्टिकल से अगर मैं ये देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से बात करूं, देखिए I, तो देखो इसमें तुम्हारा क्या होगा, बोलो J इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो यार I बाई ए, J इज इक्वल टू I बाई ए। अब मैं यहां पर अगर J की बात करूं तो ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा इसमें क्या होगा, ये देखिए ये जो होगा, बोलिए J इज इक्वल टू, अब यहां पर ये जो है ना A डैश का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। देखना ये एरिया वेक्टर क्या है, क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर एक तो वेक्टर है, और ऐसा तुम समझो कि करंट जो होता है एरिया वेक्टर और आपका करंट डेंसिटी वेक्टर दोनों का एलोंगनेस है। अगर मैं ऐसा बात बोलूं करंट के बारे में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोचना तुम लोग क्या है, इट इज द अलोंगनेस ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर, लिख लो ये, इट इज अलोंगनेस ऑफ, बढ़िया टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट है, अलोंगनेस ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर, राइट, करंट डेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ये तुमने वेक्टर में सुना होगा अलोंगनेस का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर J इज इक्वल टू वेक्टर, सॉरी
I इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। ध्यान देना, ये तुम्हारा वेक्टर, ये भी तुम्हारा हुआ वेक्टर, लेकिन ये क्या हो गया स्केलर, ये क्या हो गया स्केलर। ठीक है, I इज इक्वल टू जे डॉट ए। और ध्यान देना I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। बोलो थीटा क्या है बच्चों? एंगल बिटवीन वेक्टर जे एंड वेक्टर ए। ठीक है, एंगल बिटवीन, देखना ये आपका ये वेक्टर जे हुआ और ये देखना, तो ये थीटा बोल सकते हो वेक्टर के फॉर्म में, ये थीटा। और नॉन वेक्टर से अगर सोचोगे, आदमी वेक्टर में तो कभी बोलता नहीं है, कोई करंट में कंडक्टर में क्या वेक्टर बोलेगा? क्या नहीं बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा कि कट लगाया है और वो वर्टिकल से थीटा पर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होने वाला। ठीक है, तो ये हो गया। और आपको तो ये देखिए I इज इक्वल टू, तो J इज इक्वल टू क्या होगा? I बाई ए कॉस थीटा। J इज इक्वल टू क्या होगा? I बाई ए कॉस थीटा। और थीटा क्या है बच्चों? एंगल बिटवीन वेक्टर J एंड ए। अब देखो, अगर तुम इसको सीधा कर दोगे तो फिर तो ये ऐसा हो जाएगा, तो फिर आपका थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। बोलो अगर मैं ऐसा कर दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? अभी तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि J कितना है, तो यहां पर J इज इक्वल टू तुम्हारा I बाई ए कॉस थीटा होगा डियर स्टूडेंट्स। और तुम यहां पर पूछोगे तो बोलो यहां पर थीटा कितना है? 0 डिग्री है। ठीक है ना, बोलो यहां पर थीटा क्या है? वर्टिकल से हम लोग एंगल देखेंगे नॉन वेक्टर के फॉर्म में, और अगर वेक्टर के फॉर्म में देखना है तो ये वाली एंगल देखेंगे अलोंग द वेक्टर जे एंड वेक्टर ए। कीप इन द माइंड प्लीज। तो I इज इक्वल टू जे बाई ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और धीरे धीरे आएगा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो दोबारा भी लेक्चर लगाया जाएगा। राइट, अब देखो, अब इसका जैसे मान लो तुम ये बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, ये सब समझना, फिजिक्स में थोड़ी थोड़ी बातें हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ये रेडियस r दिया है भाई, और ये आपका करंट I है, तो J इज इक्वल टू I बाई पाई आर स्क्वायर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ ये सब ध्यान देना है। ये हम लोग जो भी डिफाइन कर रहे हैं एवरेज करंट डेंसिटी, मतलब ये एरिया के हर पार्ट में, को ये जो एरिया लिया है उसके हर पार्ट में करंट आई है, तभी जा करके ये मतलब ये J एवरेज हुआ I बाई ए। तो ये तभी डिफाइन होता है जब किसी एरिया के हर पार्ट में करंट क्या, एक सेमी करंट पास हो रहा हो। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर I पास हो रहा है, यहाँ पर 2I, यहाँ पर 3I, तो उस केस में आपको J इज इक्वल टू इसका जो J का जो मैग्नीट्यूड होगा, या I इज इक्वल टू वेक्टर J डॉट डी ए होगा। ठीक है ना, तो ये तो खैर थोड़ा डिफरेंशियल फॉर्म है, धीरे धीरे आप थोड़ा सोच पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा सिंपल वाला लो ना, J इज इक्वल टू I बाई ए। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों बात? अच्छा ये मुझे बताओ, ये J इज इक्वल टू NVD आया कहाँ से? करंट डेंसिटी बोल रहे हो, करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी आ रहा है। और कंडक्टर में क्या है, तेरे को ड्रिफ्ट स्पीड है। अब तो तुमको पता ही हो गया कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है, तो ड्रिफ्ट स्पीड होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्ज होगा, नंबर डेंसिटी होगा। तो इसे सब मिला जुला करके जो एक क्वांटिटी बन रही है, दैट इज करंट डेंसिटी। राइट, दैट इज करंट डेंसिटी। और